नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय। कैसे हैं आप सभी? 2025 आने वाला है। कैसा होगा 2025 आप लोगों के लिए? धन की व्यवस्था कैसी होगी? धन कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे? व्यवसाय कैसे चलेगा? नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? विवाह होगा कि नहीं होगा? संतान पक्ष कैसा होगा? संतान की पढ़ाई कैसे होगी? अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई कैसे होगी? करियर कैसा होगा? यह सभी बातें आज हम लोग जानेंगे मेष राशि की इस वीडियो में। मेष राशि का राशिफल 2025। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि के राशिफल की। देखिए यहाँ पर मैंने चंद्रगोचर 2024 लिख रखा हुआ है। वर्तमान समय की ग्रह स्थिति इस प्रकार से है। आगे देखिए चंद्रगोचर 2025 लिख रखा है, इसमें मैंने सिर्फ 4 ग्रहों को लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 9 ग्रह में से 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि मंद गति से चलते हैं, जिनका गोचर जो है वो लॉन्ग टाइम का होता है। 5 ग्रह जो हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल एवं शुक्र हैं, यह 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन के अंदर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। मतलब 30 डिग्री चलने में ये 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन का समय लेते हैं। ये 5 ग्रह, जैसे चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में 30 डिग्री चल जाता है, तो इनका गोचर बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। परंतु ये 4 ग्रह जो हैं गुरु, शनि, राहु और केतु, इनका गोचरीय परिवर्तन या राशि परिवर्तन थोड़ा लंबे समय में होता है, तो ये इफेक्ट हमारे जीवन में ज्यादा डालते हैं, या ये कह दीजिए कि इनका इफेक्ट जो है वो हमें लंबे समय तक पता चलता है। अगर खराब रखेंगे तब भी लंबे समय, अच्छा रखेंगे तब भी लंबे समय तक पता चलेगा। तो आज हम लोग इन्हीं 4 ग्रहों की बात करेंगे कि मेष राशि पर 2025 में क्या परिवर्तन आने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस पूरी कुंडली में आप देखिए तो गुरु हमारा 3य भाव में, केतु 5म भाव में, राहु एकादश भाव में और शनि द्वादश भाव में दिखाई दे रहे हैं। शनि 29 मार्च 2025 को द्वादश भाव में आ जाएंगे। गुरु 14 मई 2025 को 3य भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 को 5म और एकादश भाव में आ जाएंगे। आप गौर से अगर देखिए तो गुरु का 14 मई 2025 और राहु केतु का 18 मई 2025 में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मई बहुत विशेषकर महीना हो जाता है। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च को हो रहा है, तो 29 मार्च मतलब मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मान लीजिए अब, क्योंकि 2 दिन बाद अप्रैल लग जाए। 29 मार्च के बाद 30 और 31 के बाद अप्रैल लग जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अप्रैल का महीना और मई का महीना ये दोनों ही बहुत ही विशेषकर होने वाले हैं या विशेष हैं। बात करते हैं शनि से। शनि का जब राशि परिवर्तन होगा तो शनि द्वादश भाव में आ जाएंगे, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी शनि द्वादश भाव में आते हैं तो शनि के एक राशि पीछे और एक राशि आगे 7.5 लग जाती है। तो मकर राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी, कुंभ राशि पर 7.5 होगी, मीन राशि पर 7.5 होगी, और मेष राशि पे प्रथम 7.5 या मेष राशि पे 7.5 का प्रथम फेज शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि की 7.5 29 मार्च 2025 को शुरू हो जाएगी। मेष राशि वालों, आप लोगों के ऊपर शनि 7.5 29 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। अब आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है, घबराना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है। आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। मैंने देखा है जब भी 7.5 का नाम आता है तो जातक बहुत ही घबरा जाते हैं, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छे ग्रहों में अगर किसी की गिनती होती है तो वह शनि देव ही है। क्यों? क्योंकि वो न्याय के देवता है, वो श्रम के देवता है,
वो कर्म के देवता हैं और कर्म ही हमारा धर्म है, तो धर्म के देवता भी वही है। अब आप समझिएगा कि शनि अगर द्वादश भाव में आ जाते हैं तो इसका फल क्या होता है। अगर हम भावार्थ रत्नाकर की बात करें तो वहां पर श्री रामानुजाचार्य जी ने लिखा कि कोई भी ग्रह जिस भाव का कारक होता है अगर उस भाव में बैठ जाए या किसी भाव का कारक ग्रह उस भाव में बैठ जाए तो वहां का फल न्यून हो जाता है। शनि 12वें भाव का कारक ग्रह है और अगर शनि 12वें भाव में बैठ जाता है तो वहां का फल न्यून हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि साढ़े साथी का प्रथम जो 2.5 वर्ष है उस 2.5 वर्ष में मेष राशि वालों का व्यय कम हो जाएगा, मेष राशि वालों का हानि कम हो जाएगा, मेष राशि वालों का अगर ट्रांसफर होना है तो शायद रुक जाए या अगर बहुत ज्यादा दूर हो रहा है तो थोड़ा कम दूर हो। हर प्रकार का व्यय, क्यों? क्योंकि देखिए लग्न अगर शरीर है तो 12वां भाव उसकी हानि है, तो शरीर का व्यय भी रुक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार का रोग ऋण रिपु कम हो जाएगा। अगर रोग लगा है तो वो कम हो जाएगा, अच्छा से इलाज हो जाएगा। अगर ऋण लगा है तो वो चुकता हो जाएगा और शत्रु अगर लग रहे हैं तो शत्रुओं का भी व्यय हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब समझिए कि शनि की दृष्टि कहाँ है। शनि द्वादश भाव में बैठ करके 1, 2, 3 आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं, आपके वाणी को देख रहे हैं। द्वादश भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि आपके धन कुटुंब और वाणी पर पड़ रही है तो परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी का सहयोग मिलेगा, धन आगमन का संकेत बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोग ऋण रिपु, इससे अभी फिलहाल 2.5 वर्ष आप बचे रहेंगे। 8, 9, 10 भाग्य स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, मतलब भाग्य प्रबल होगा। यह 2.5 वर्ष। परंतु अगर 2.5 वर्ष में आपको धन की प्राप्ति हो रही है, परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, वाणी का सहयोग मिल रहा है, रोग ऋण रिपु से बचत हो रही है और भाग्य का सहयोग मिल रहा है, भाग्य प्रबल हो रहा है, खूब धन कमा रहे हैं, तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जब भी लोगों के पास धन आना शुरू हो जाता है तो लोग अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार से दूर रहिएगा। आप वैसे भी शनि महाराज से बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अहंकार आ जाएगा तो आप दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों का उचित मान दे नहीं देंगे, आप दूसरों की अवहेलना करेंगे, आप दूसरों का तिरस्कार करेंगे, आप दूसरों की बातों को सही से समझेंगे नहीं, आप सिर्फ अपने मद में चूर रहेंगे, अहंकार के मद में चूर रहेंगे। आपको यह लगेगा कि मैं ही मैं हूं, परंतु ये गलती नहीं करनी है। मैं संपूर्ण मेष राशि के जातकों से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो गलती लोग कर देते हैं वो आप मत करिएगा। अहंकार, राग, द्वेष, हिंसा, जलन, पाप, इन सभी चीजों से, मोह माया, थोड़ा दूर रहिएगा। अगर आपने किसी से कार्य कराया है तो उसको उसका उचित मानदेय प्रदान कर दीजिए। 10 रुपए ज्यादा ही दे दीजिए, कम मत दीजिएगा। किसी का तिरस्कार मत करिए, किसी की अवहेलना मत करिए, किसी को भी अपशब्द मत करिए, किसी का भी निरादर मत करिए। अगर आपने ये कर लिया तो ये 7.5 आपका कोई भी नुकसान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना कि शनि जो है वो श्रम के देवता है। जितना भी लेबर क्लास है वो समझ लीजिए कि स्वयं साक्षात शनि है।
तो किसी भी लेबर क्लास का पैसा नहीं मारना है, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है, अहंकार से दूर रहना है, बहुत ही विनम्र स्वभाव के बन जाइए, वाणी में मधुरता लाइए। अगर आपने ये कर लिया तो शनि 7.5 आपका कुछ भी अहित नहीं करेगी और 7.5 वर्ष आपके बहुत अच्छे बीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि जो है वह श्रम के देवता है, धर्म के देवता है, कर्म के देवता है, और वह जब भी आपके जीवन में आएंगे, मैं मेष राशि वालों से भी कहूंगा और मैं सभी जातकों से कहूंगा कि अगर आपके जीवन में शनि 7.5 आ रही है, ढैया आ रही है, महादशा आ रही है शनि की, तो यह समय आपका अपने जीवन के प्रति मंथन करने का है कि बचपन से लेकर के अभी तक आपने क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए हैं, उसका आपको अपने जीवन में क्या फल मिला है और हमें आगे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये मंथन करने का समय है। क्योंकि शनि जो है वह कष्ट दे करके, दुख दे करके इंसान को कोयले से सोना बना देते हैं या कोयले से हीरा बना देते हैं। इतना तपा देंगे आपको कि आप हीरा या सोना बन ही जाएंगे, परंतु वो ताप आपको ना झेलना पड़े उससे पहले ही आप अपने विचारों से, मन से शुद्ध होकर के शनि 7.5 का समय व्यतीत करिए। आप देखेंगे कि कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए गुरु की स्थिति जो है वो द्वितीय भाव में, यहां पर देखेंगे 2024 के गोचर में तो द्वितीय भाव में थी, गुरु द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। राहु जो है वह द्वादश भाव से एकादश भाव में आ जाएंगे, केतु जो है वो षष्ठम भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे। अब अगर गौर हम लोग करते हैं तो गुरु की दृष्टि देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की दृष्टि राहु पर पूर्ण रूप से पड़ रही है, नवम दृष्टि। अब राहु की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि गोचर में दृष्टि युति होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, राहु जो है अपने अति मित्र के घर पर एकादश भाव में है और आप भी जानते हैं कि राहु का एकादश भाव में फल बहुत अच्छा कहा गया है। तो अब वो यहां से बैठ करके जब गुरु पर दृष्टि डालेंगे तो कलयुग में गुरु चांडाल योग को मेरे अनुसार एक अच्छा योग कहना चाहिए। पुरातन समय की बात अलग है, आज का समय नई नई टेक्नोलॉजी का है, आज का समय मटेरियलिस्टिक चीजों का है। आज हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, पहले हम लोग अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाते थे, आजकल हम लोग साइंस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो अपने ज्ञान से नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करिए या नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनको अपने ज्ञान द्वारा सीखिए और उससे आगे ग्रोथ करिए। या फिर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी और ज्ञान को मिक्स करके अपने व्यवसाय में प्रयोग करिए और सफलता की सीढ़ियों पर चलते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। तो यह आप कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके व्यापार के स्थान पे है, आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान पर है। अब आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की नवम दृष्टि भी आपके दाम्पत्य के स्थान पर है, दाम्पत्य जीवन के स्थान पर, आपके व्यापार के स्थान पर है। जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, ये समय है उन जातकों की शादी हो सकती है। मेष राशि के जो भी जातक विवाह के लिए प्रयासरत हैं, 2025 में उनकी शादी 100% हो सकती है। जो जातक अभी तक अपने व्यवसाय में, व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे थे, इस समय बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर है, आप यहीं देखिए।
शनिवत राहु और कुंजवत केतु बोला गया है, परंतु राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देने लगते हैं। तो केतु पंचम राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य के समान फल देंगे। तो सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है, भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि। राहु पर सप्तम दृष्टि और लग्न पर नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि लग्न पर होने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि 2025 में 18 मई 2025 के बाद आपके मन में, मस्तिष्क में, शरीर में धार्मिक भावनाओं का सैलाब आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये हो तो धार्मिकता से ओत प्रोत हो जाइए और उस सैलाब में खूब नहा लीजिए, खूब गोते मार लीजिए। क्यों? क्योंकि ये समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही सुनहरा समय है। और इस समय में आपको जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो, जितना भी आध्यात्मिक यात्रा करनी हो, जितना भी आध्यात्मिक स्तर पर जाना हो, ये आप कर सकते हैं और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। क्यों? शनि 7.5 का समय चल रहा है, गुरु चांडाल योग की भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यहां पर गुरु चांडाल योग से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, गुरु चांडाल योग से आपको सपोर्ट मिलेगा। और इस समय केतु आपको अध्यात्म प्रदान कर रहे हैं, धार्मिकता प्रदान कर रहे हैं। तो दोनों हाथों से उसका स्वागत करिए और अपने जीवन में उसको ढालिए। और आप देखेंगे कि आने वाले 7.5 साल, मैं सिर्फ 2025 की बात नहीं कर रहा हूं, मेष राशि वालों के लिए आने वाले 7.5 साल बहुत ही आराम से निकल जाएंगे आपके जीवन में। हाँ, यहां पर देखिएगा एक चीज हो सकती है कि गुरु यहां बैठे हुए हैं, गुरु जहां पर भी बैठते हैं वहां का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो गुरु यहां पे बैठे हैं, पराक्रम करने में आपको थोड़ा सा आलस्य आएगा। अगर कोई भी काम करना होगा तो आप यार ठीक है कल कर देंगे, ये मत करिएगा। क्योंकि गुरु जो है वो जिस हिसाब से बड़े हैं, जिस हिसाब से वाइड हैं, उसी हिसाब से यहां पर आपको आलस्य भी प्रदान कर देंगे। तो आलस्य से बचना है। हालांकि राहु आपको आलस्य से बचा लेगा, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको आलस्य से बचना है। क्यों? क्योंकि देखिए राहु जो है वो भ्रम का देवता भी है, भ्रम तो देना ही देना है ना। तो भ्रम से हटिएगा, भ्रम में आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी मुझे सारी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी स्थितियां ठीक है। बस मैं ये कहना चाहूंगा जो भी मेष राशि के स्टूडेंट हैं वो बहुत ध्यान दें। केतु पंचम भाव में बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, पढ़ाई से आपका मन हट सकता है। मैं मेष राशि वाले जातकों से ये भी कहूंगा कि बच्चों का बड़ा ध्यान दें। हो सकता है कि बच्चों से आप दूर हो जाएं, परंतु दूर होने के बावजूद भी बच्चों से बात करते रहें, बच्चों का ध्यान देते रहें। क्यों? क्योंकि ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय निकल गया दोबारा आएगा नहीं। तो बच्चों के साथ अपना सानिध्य बनाए रखें। बाकी सब कुछ अच्छा है। जिन जातकों को इस शनि की 7.5 में कोई दिक्कत अगर होती है तो मैं उसकी रेमेडी भी आपको बता दे रहा हूं। शनि के मंत्रों का जाप करिए। एक छोटा सा मंत्र होता है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो उससे आप जाप कर सकते हैं। शनिवार से स्टार्ट करिए और 7.5 साल जो आने वाले हैं मंत्र जाप करते रहिए। आप देखिएगा शनि महाराज की आपको बहुत ही कृपा प्राप्त होगी। शनि की वस्तुओं का दान करिए, जैसे काला कपड़ा है, सरसों का तेल है, लोहे की कोई भी वस्तु, काला तिल और काली उड़द की दाल। इन 5 चीजों को मिलाकर के आप मंदिर में या किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं, किसी भी श्रमिक को दान कर सकते हैं। अगर आप श्रमिक को दान कर रहे हैं तो समझ लीजिए साक्षात आप शनि देव को दान कर रहे हैं।
क्योंकि मैंने कहा ना कि श्रम के देवता हैं, तो कोई भी श्रमिक को अगर आप दान कर रहे हैं तो स्वयं साक्षात शनिदेव को आप दान कर रहे हैं। मंदिर में दान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको लड्डू का भोग चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे राम भक्त हनुमान, संपूर्ण जगत का कल्याण करिए, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कीजिए। अपने लिए कुछ मत मांगिएगा, क्योंकि जब हम अपने लिए मांगने लगते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं। जब हम संपूर्ण जगत के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए मांगते हैं तो उसमें हम भी शामिल होते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, और जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी तो शनि देव महाराज की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी अन्य ग्रहों का भी गोचर होगा, परंतु मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, उनका गोचर 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन तक रहता है एक राशि में। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रह जो हैं वो 1 महीने से लेकर के 45 दिन तक अपना गोचर बदल देते हैं। तो उनका जब गोचर जल्दी जल्दी बदलता है तो फल भी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं जो ज्यादा समय तक प्रभाव में रहते हैं। इसमें शनि है, राहु है, केतु है और गुरु है, जिनका प्रभाव हमें अगर नकारात्मक मिल रहा है तो वो भी ज्यादा समय तक पता चलता है, और अगर सकारात्मक मिल रहा है तो वो भी ज्यादा समय तक पता चलता है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए चंद्र गोचर 2025 में मैंने इन 4 ग्रहों की विशेषता बात करी है और शनि की 7.5 के विषय में बात करी है। अगर किसी भी मेष राशि के जातक को कोई कष्ट होता है शनि 7.5 से, तो जो मैंने रेमेडी बताई है उसको करिए। अगर उसको करने के बावजूद आपको परेशानी से मुक्ति नहीं मिल रही है, तब थंबनेल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझसे बात करके अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, और तब मैं आपको उचित सलाह या उचित उपाय बता सकूंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।